आज पूरी दुनिया में ईद मनाई जा रही है, गांव में मिठाइयाँ बंट रही है, मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है, हर तरफ मुस्कुराहट है। मगर इसी दुनिया के कोने में गजा फलस्तीन के बेगुनाह लोग सिर्फ इस वजह से सजा भुगत रहे हैं क्योंकि उनका वजूद है। ईद उनके लिए नए जिस्म का कफन है, नए कपड़ों की जगह जिस्म पर मलहम लगा है और मुस्कुराहट की जगह चीखे और आंसू। एक तरफ नए जूते, नए कपड़े, नए खिलौने और एक तरफ नंगे पांव, फकत कफन, बिखरे हुए चेहरे। एक तरफ बच्चे ईद की ईदी से खुश हैं, दूसरी तरफ माँ के हाथों में अपने लालों की लाशें हैं। ये सिर्फ आज के गम नहीं है, गजा के कई लोग ईद पर खून के आंसू रोते हैं और इनकी नस्लें ये सोचती है कि अगला साल का ईद अमन और शांति से गुजरे, लेकिन वो भी वैसे ही निकल जाता है। मीडिया सिर्फ नंबर काउंट करती कि इतने शहीद हो गए, उतने शहीद हो गए। ये नंबर ही नहीं बल्कि किसी की माँ, बहन, भाई और बाप और बच्चे इसमें शामिल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में गजा फलस्तीन पर हो रहे जुल्म और जेनोसाइड पर पूरे डिटेल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 18 मार्च 2025 इजराइल ने गाजा के ऊपर अचानक से एयर स्ट्राइक करता है जिसमें काफी नुकसान होती है। ये एयर स्ट्राइक रात के लगभग 2:30 पे गाजा के अलग अलग शहरों को टारगेट किया जाता है जिसमें काफी नुकसान होती है। जैसे रफा, खान यूनुस और गाजा के सिटी को इजराइल द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया। इजराइल द्वारा इस अटैक में रेसिडेंशियल बिल्डिंग, स्कूल और एक जेल भी इसमें शामिल था जिसमें 400 से ज्यादा फलस्तीनियों की मौत हो जाती है, जिसमें 174 बच्चे इसमें शामिल थे। ये आंकड़ा 20 मार्च तक 591 तक पहुंच जाता है। इजराइल ने गाजा पट्टी में फूड और मेडिसिन एंट्री करने पर रोक लगा दिया और इलेक्ट्रिसिटी को भी कट कर दिया, जिसमें वाटर सप्लाई भी बंद हो गई। इजराइल को ऐसी हरकत करना वार क्राइम माना गया। इनकी दुश्मनी हमास के लड़ाकू से था तो उनसे दुश्मनी होनी चाहिए, लेकिन ये छोटे बच्चे और बेकसूर लोगों को टारगेट किया गया। ये तो एक अपराध है, जेनोसाइड है। आप सिविलियन लोगों को टच नहीं कर सकते, उनको टारगेट नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप जेनोसाइड कर रहे हो। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रमज़ान के शुरुआत के तुरंत बाद इजराइल ने मानवीय सहायता पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। हमले से पहले, उसके दौरान और बाद में इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन सप्लाई, जिसमें फूड्स, कुकिंग मटेरियल्स और इसेंशियल गुड्स, जरूरत जो सामान थी, सभी मानवीय सहायता को रोक लगा दिया। 19 मार्च 2025 को OCHA ने बताया कि इजराइल ने गाजा में एंट्री करने वाले मेडिकल इक्विपमेंट को रोक लगा दिया था, जिसमें 20 वेंटिलेटर्स और 9 पोर्टेबल न्यूबॉर्न्स इंक्यूबेटर शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 50,000 से ज़्यादा फलस्तीनियन मारे जा चुके हैं, जिसमें 14,000 मिसिंग है, इनको भी डेड माना गया है। तो अगर इसको इंक्लूड कर दी जाए तो 64,000 हो जाएंगे, जिसमें 1,10,000 इंजर्ड हुए। 2.3 मिलियन क्या हुए, घर से बेघर हुए, यानी कि डिस्प्लेस्ड कर दिए गए, बेघर हो गए। इजराइल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसमें हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, रिलीजियस, कल्चर लैंडमार्क्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज एंड सिमिट्रीज यानी कि कब्रिस्तान, इन सभी के जिम्मेदार इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। कहीं ना कहीं इजराइल वर्ल्ड वार की तरफ ले जा रहा है, अपनी सारी हदें पार कर दिया, दुनिया को एक चैलेंज दे रहा है। 1 करोड़ से कम आबादी वाला देश पूरे दुनिया के नाकों में दम कर रखा है। इनकी लड़ाई तो आर्मी से होनी चाहिए, लेकिन ये सिविलियन लोगों से लड़ रहे हैं, तो ये एक हत्या एंड जेनोसाइड है। 1 करोड़ से कम आबादी वाले देश पूरे दुनिया के नाक में दम कर रखे हैं। इनकी बिजनेस लेवल इतनी टॉप है कि इनके पास बहुत सारा पैसा है। उन्हीं पैसों से क्या करते हैं, ये एयर स्ट्राइक करते हैं, बम बारूद का इस्तेमाल करते हैं और बेकसूर लोगों की जानें ले लेते हैं। तो अगर इनकी बिजनेस ठप हो जाए ना तो इनकी सारी हरकतें दूर हो जाएंगी। इजराइल केवल अमेरिका के बल पे, अमेरिका एक बार फटकार लगा दे तो इनकी सांस फूलने लगेगी। लेकिन हर देश क्या चाहता है कि अपनी बिजनेस, टैरिफ एंड डील की वजह से क्या करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये इंसानियत को नहीं समझ पाते। अगर एक बार इनको फटकार लग जाए या फिर इनकी बिजनेस डील को कैंसिल कर दी जाए तो ये आसमान से जमीन में आ जाएंगे। इजराइल के 7 लाख से ज्यादा एक्टिव बिजनेस है, हर देश में इसका प्रोडक्ट जा रहा है। अगर इसकी प्रोडक्ट्स एंड बिजनेस डील कैंसिल होने लगे, इसकी टैरिफ कैंसिल होने लगे, इसके बिजनेस कैंसिल होने लगे तो ये क्या होगा, एकदम जमीन पे आ जाएगा। आज पूरी दुनिया चुप्पी साधी हुई है। अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया तो इनकी बिजनेस डील खराब हो जाएगी। इजराइल ने सब कुछ डिस्ट्रॉयड कर दिया। 200 गवर्नमेंट फैसिलिटीज, 136 स्कूल, यूनिवर्सिटी, 823 मस्जिद, 3 चर्च और हॉस्पिटल इसमें शामिल हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद लोगों को अलर्ट करना एंड इंसानियत को जिंदा रखना। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, अगर नहीं बोलते हो, अगर कोई गलती कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, उसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हम ये चीज़ नहीं कर रहे हैं तो हमारी इंसानियत ख़त्म हो जाएगी। अगर दूसरे देशों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मारा जा रहा है, तो आपका हक बनता है कि उसके ऊपर आवाज़ उठाओ
और बोल सकते हो ये चीज़ें गलत है। सच को कोई मिटा नहीं सकता, तो इसलिए इन चीज़ों पे आवाज़ उठानी चाहिए और जो सच है उसको सामने रखनी चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको बोलो, उसके ऊपर एक्शन ली जानी चाहिए, तब पता चलेगा कि हाँ आपका इंसानियत कायम। अगर ऐसे ही आंकड़ा दिखा दे या फिर अपनी बिजनेस डील करने के लिए थोड़ा सा बोल दिए तो ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। अगर कोई भी देश परेशान है तो उसके ऊपर क्या करनी चाहिए, एक्शन लेनी चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए, न कि उससे बिजनेस डील करना। जैसे यूक्रेन के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो जो कमजोर पड़ जाता है तो उसका कोई साथ नहीं देता है। उससे बिजनेस डील करने के लिए क्या किया जाता है, साथ दिया जाता है कि आप हमसे बिजनेस डील कर लो, मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूं। तो ये मदद नहीं, ये एक बिजनेस डील है। तो ऐसा नहीं होता है, इंसानियत ऐसे कायम नहीं होती है। तो आप उससे नॉर्मली बात करके या फिर आप चाहो कि ये जंग रुक सके। कोई देश नहीं चाहता है कि जंग और खून खराबी हो और उनके बेकसूर लोगों की जाने जाएं। फलस्तीन और गाजा के लोग नहीं चाहते कि हमारे ऊपर बम बारूद गिरे, वो अमन शांति से रहना चाहते हैं। लेकिन क्या करता है, इजराइल उनके ऊपर अटैक करते हैं जिससे बेकसूर लोगों की जाने जाती हैं। वैसे यूक्रेन भी अमन शांति से रहना चाहता है, लेकिन दूसरे देश क्या करते हैं, बिजनेस डील करने लगते हैं। उनको तो वो सॉल्व करनी चाहिए प्रॉब्लम और अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। जो अटैक कर रहा है उनसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए कि ये जंग को ख़त्म किया जाए। और ये जंग में मतलब दोनों साइड से मारे जाते हैं, इधर से भी मारे जाएंगे, उधर से भी मारे जाएंगे। तो कुछ बार पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी किए जाते हैं, उनको जीतना होता है और सरकार चलाना होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इंसानियत के तौर पे देश को चलाना चाहिए। हमें तो ह्यूमैनिटी पे कायम होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो सारे देशों को मिलजुल करके एक्शन लेना चाहिए और जो ऐसा कर रहा है उसके ऊपर बिजनेस डील को कैंसिल करनी चाहिए, जिससे वो नीचे आ सके। उसके सारे प्रोडक्ट्स को रोक दीजिए, तब उसको समझ में आएगा कि मैंने जो गलती किया उसका मतलब हमें सज़ा मिला। अगर ऐसा कर रहे हैं, अगर गलती भी कर रहा है फिर भी उससे बिजनेस डील कर रहे हैं, तो हमारा इंसानियत नहीं होगा। सबको मिलजुल करके ऐसा करना पड़ेगा, तब ये क्या होगा, जो अत्याचार दूसरे के ऊपर करेगा तब वो समझ में आएगा उसको कि ये करना गलत है। आप सिविलियन से वार नहीं कर सकते हो, उसके आर्मी से वार कर सकते हो। आप बहुत कुछ रूल रेगुलेशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसको फॉलो अप करना होता है, तब जा कर के वार की जाती है। अगर वार आप सिविलियन लोगों को मार रहे हो, बेकसूर लोगों के ऊपर बम बारूद गिरा रहे हो, तो ये वार का रूल नहीं है। आप इसके खिलाफ जा रहे हो, तब तो आप एक हत्यारा हो गए, जेनोसाइड कर रहे हो। तो वैसे देशों को आप साथ ना दो तो उनको समझ में आ जाएगा। तो ये सारे देशों को मिल करके करना पड़ेगा, एक दो देश करेगा तो नहीं हो पाएगा। सभी देशों को ये कानून बनाना पड़ेगा और सभी को, अगर कोई देश दूसरे देश पे अत्याचार कर रहा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तब उसको एहसास होगा कि मैंने जो गलतियाँ की थी उसी का आज ये रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर ऐसे हम करेंगे तो हर देश डेवलप होगा। तो अगर वीडियो सही लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों के पास पहुंचे और लोग समझ सके और इंसानियत को जिंदा रखा जा सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।